और इस महीने अच्छा मतलब समय वैलेंटाइन डे कल ही बीता है। जीवन संगनी होना चाहिए था हम लोग के साथ में, लेकिन नौकरी नहीं है सर। बिना नौकरी का जीवन संगनी कौन देगा? कौन पिता अपने बेटी को एक बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी को देगा? समस्या यह है, हमारे दरवाजे पे एक भी अगुआ नहीं आता है। जो भी अगुआ उस समय आया था, जब रिजल्ट हुआ था, तो अगुआ सब खूब आने लगे कि अब लड़का को नौकरी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पता चला कि यह सरकार ठंडे बस्ते में डाल दिया, सारा अगुआ भाग गया। अब यह स्थिति हो अच्छा। गई है महोदय कि शादी करने के लिए एक भी आदमी नहीं आता है। शादी की बात नहीं है, घर में जरूरतें हैं, माँ बीमार रहती है, बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको एक रोटी बनाने वाला कोई चाहिए, उनको पोता पोती का शौक है, घर का दीपक कैसे जलेगा, वंश कैसे बढ़ेगा। सारी समस्या सरकार पे है, क्योंकि हम लोग को नौकरी नहीं दे रही सरकार। समस्या तो यह है कि हम क्या कर सकते हैं, इतना समस्या है, हमारा उम्र पार करते जा रहा है। देखिए, बातचीत हो रही है और अभिषेक झा जो स्टेट कैंडिडेट हैं, इनके आंखों से आंसुओं का सैलाब गिरने लगा है। इनके आंसुओं के जज्बात को समझने की जरूरत है। अभिषेक, आप रो क्यों रहे हैं? अब सर उम्र दहलीज पे है सर, शादी का तो लगता है ब्याह का उम्र पार कर गया। हो सकता है ब्याह हो तो बाल बच्चा हो कि न हो, कोई ठीक नहीं है सर। लेकिन अब नौकरी का 1-2 साल बच रहा है सर, क्या करें सर, समझ में नहीं आता है। न परिवार को मुंह दिखा पाते हैं, न घर जा पाते हैं, गरीबी बहुत है सर। कैसा हूं, यहाँ दोस्त महिम एक पैसा चंदा देते हैं तो पढ़ते हैं सर कि नौकरी होगा, आज न कल होगा। आंदोलन में जाते हैं कि सरकार सुनेगी। सरकार पर भरोसा तो है ना? भरोसा तो है सर, माई बाप वही है, लेकिन क्या करे सर, उम्र पार कर जाएगा तो क्या करेंगे सरकार के। बहुत स्थिति भयावह है सर। अब हमारा मतलब जीवन क्या लग रहा संगनी है कि के। आपकी शादी शादी की बात चल रही थी क्या? जी जी सर, शादी की बात चल जब आप रही थी एस्टेट सर। पास किए थे तो क्या शादी की बात चल रही थी? लड़की वाले पहुंचे थे क्या? जी जी जी, लड़की वाले पहुंचे थे और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे वाले पहुंचे थे। बोले थे कि नहीं, अच्छे लड़के हैं, मेरिट में आए हैं, तो अच्छे विद्यालय में इनकी नौकरी होगी और बच्चे को पढ़ाएंगे तो हम भी अपना बेटी को देंगे। लेकिन सर, सरकार के निष्ठुरता, हठ धर्मिता के कारण हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी, एक मैं ही नहीं हूं सर, हमारे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी, अभी सामने गौतम सर बैठे हुए हैं, उनका भी अगुआ भाग गया सर। कारण यही है सर, दंश देखिए, यही है। यहाँ पर जो है, कहीं ना कहीं शादी नहीं होने से ज्यादा दुख है कि लोग क्या कहेंगे। ये जी जी क्योंकि हम आप एक समाज से बंधे होते हैं और समाज की उम्मीदें जो है आपसे ज्यादा हो जाती है। क्योंकि आप अगर पढ़े लिखे युवा हैं, जब आप साइकिल के करियर में कॉपी और किताब दबाकर स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, तब से ही आपकी नजरों में जो है उम्मीदें जो है, आपके जो ख्वाब हैं, आपके जो सपने हैं, उसको ना सिर्फ आपके माँ बाप टटोलते होंगे, बल्कि आपके आसपास के जो लोग हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, वो भी आपको टटोलते होंगे कि आखिर ये बड़ा होकर कुछ जरूर करेगा। लेकिन जी जब जवानी की दहलीज आप पार करने लगते हैं और उम्र की रफ्तार बढ़ने लगती है और खाली हाथ रह जाते हैं, नौकरी नहीं लगती है, तब तो भाई सवाल तो उठेगा ही। गौतम यादव भैया, जो समाज में जब शादी के पहला, जब अनमैरिड की बात हो रही है भैया, शादी के पहला शगुन होता है छेका। छेका होने के बाद जैसे ही पटना में प्रोटेस्ट हुआ और शिक्षा मंत्री जी जो गलत बयान दिए, और उसके बाद 2 दिन के बाद ही मेरा जो है शगुन टूट गया। हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है और समाज लोग के बीच मेरा तो विश्वास उठ गया कि झूठ बोलकर शादी कर लिया। और सरकार के जो पॉलिसी के शिकार हम लोग हुए, तो पूरे समाज ताना हम पे उंगली उठा रहा है। भैया, आखिर सरकार हम लोग के साथ क्या चाहती है? सरकार, आपका शगुन हो चुका था, आपका जी आपका शगुन छेका हो आपका चुका छेका था। हो चुका था। जी भैया, शगुन हो चुका था, अच्छा, छेका हो चुका था। उसके बाद जो है जैसे हुआ, कैसे 2 दिन के बाद जो है शगुन टूट बैकफुट पर गया। कैसे आ गए लड़की वाले?
लड़की वाले कहें कि आखिर जब ये आपकी तो मेरिट बन चुका था, सब चीज हो चुका है, ये सरकार जो है मेरिट और नॉन मेरिट बराबर कर दिया है, नहीं कुछ ये मुद्दा जब आया तो जो है शादी कट गया कि अब तो नौकरी के कोई चांस नहीं है। शिक्षा व्यवस्था के बिहार के जो देख के लोग जो है जान रहे हैं स्थिति, जिससे लड़की वाले दबाव बनाए कि हम आपके घर में शादी नहीं करें। छेका होने के बाद कितने महीने तक इंतजार किए लड़की वाले? क्योंकि आप तो बताए होंगे ना कि विज्ञापन निकलेगा, अब मेरी बहाली हो जाए। खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? जाओ और टीम बनाओ। छेका होने के बाद लड़की वाले इंतजार किए कि आपको जल्द ही ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद हम लोग शादी करेंगे। और वही बात जो दो पॉलिसी जो सरकार बनाया उसका शिकार के चलते 2 दिन के ही बाद जो है करीब 6 महीना में जो है हम लोग के काम कहानी खत्म हो गया भैया। उसके बाद नई रिश्ते के लिए बात नहीं हुई। एक आज तक दुआरी पर कोई नहीं आया भैया, कोई नहीं। बेरोजगार ऐसा स्थिति हो चुका है, अगर आपके पास कुछ है नहीं तो हम कैसे घर द्वार चला सकते हैं भैया? कुछ नहीं है मेरे पास। चलिए सर, इस समाज का सबसे बड़ा कलंक है शिक्षित होकर के बेरोजगार होना। और आप देख रहे होंगे कि अभी सर लोगों का जो इशू था कि इनकी शादी नहीं हो रही है, और मैं तो चूंकि मैरिड हूँ, जो लोग मैरिड हैं उनके साथ ये समस्या है कि उनके ऊपर तरह तरह का क्वेश्चन मार्क किया जाता है। हम लोग सोचिए कि कितना कुछ मैनेज करके प्रोटेस्ट में आते हैं, किसी को शौक नहीं होता है कि रोड पर आकर के इस तरीके से जिंदाबाद मुर्दाबाद करे। हमारे ऊपर समाज के द्वारा यहाँ तक कि बोला जाता है कि आखिर ये लोग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, केवल इनको नौकरी चाहिए क्या? मतलब कैरेक्टर से लेके बहुत तरह की बातें समाज में उनके द्वारा उठाई जाती है कि ये लोग किस लिए गए हैं। आखिर अगर ये लोग पास होते तो इनको तो नौकरी मिल गया होता। इसका मतलब है कि ये लोग पास नहीं है, जानबूझ करके गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दे करके और पटना में जाते हैं ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए। आखिर इस स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार भी तो सरकार ही है। 2019 से सोचिए सर, 2019 से 2023 में हम लोग आ चुके हैं, 4 साल कम नहीं होता है। हमारे डिप्टी सीएम कहते हैं ना कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आखिर कितना मजा ले? ये जो भी अभ्यर्थी ये लोग मजा ले लेकर के इस तरीके से मानसिक रूप से मतलब मानसिक संतुलन खो चुका है। आप ही सोचिए सर कि हम लोग अपना खुद को नहीं समझा पा रहे हैं कि हम लोग क्या है, हम घर परिवार का क्या सहारा बनेंगे। आखिर हमारे घर परिवार वाले भी समाज की रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़ते हुए हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। कोई कैसे बोलेंगे कि ठीक है आप अपने शिक्षा मंत्री ने अनामिका जी अभी ट्वीट किया है, कहा है कि इसी महीने नई नियमावली पर मोहर लग जाएगी। तो क्या आपको क्या लग रहा है? सर, जिस तरीके से हम लोगों के साथ अभी तक मजाक पे मजाक किया गया है कि इसी महीने तो लग जाएगी, ये तो हमें भी पता है, लेकिन किस साल के महीने के बारे में कह रहे हैं ये सर हम लोगों को नहीं पता है। ये 2023 के बारे में जिक्र किए हैं कि 2024 के बारे में जिक्र किए हैं, क्योंकि जो वैकेंसी 26 जुलाई 2022 से स्टार्ट होने वाला था, मतलब कोई भी नहीं सोच सकता था कि एक नियमावली का हवाला देते देते 1 साल क्रॉस कर जाए। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी के बातों पे बिलीव कर पाना थोड़ा मुश्किल है। किस पर विश्वास करेंगी आप? सर क्या करें, हम लोगों के पास विश्वास करने के अलावे और कोई चीज भी तो नहीं है। रोड पे आते हैं तो हम लोगों को मार के भगा दिया जाता है, कभी लाठी चलवाएंगे कभी कुछ करेंगे, लेकिन हम लोग भी करें तो क्या करें। आखिर हम लोगों की कंडीशन ये है ना कि आज हम लोग समाज में जा करके ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि चाट पकौड़ा का कोई ठेला लगा के कोई भी नहीं कर सकते, क्योंकि समाज ताना मार मार के उनको सुसाइड करने नहीं, अब तो जो है पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि नियोजन इकाई से जो समस्याएं आती थी और नियोजन इकाइयों में जो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ियां होती थी, उससे तो सरकार बाहर निकल रही है। अब शिक्षा विभाग जो है पूरे चीजों की मॉनिटरिंग करेगी। शिक्षा विभाग ही अब एक तरह से अब पूरा जो है अधिकार रखेगा। अब नियोजन इकाई की बात खत्म हो गई है। मुझे ये बताइए कि अब आप लोगों का एक अलग सीधा कैडर हो जाएगा। इस कैडर से कितना फायदा होगा? क्योंकि ये बदलाव की बयार की बात हो रही है, नई नियमावली जो बनने वाली है उसमें तो अब साफ है कि आपका ट्रांसफर और प्रमोशन जो है उसमें अब कोई देरी नहीं होगी और आप योग्यता रखेंगे उसमें। जी, ये जो मुद्दा सर उठा है 38 नियोजन मतलब 9000 नियोजन इकाई को खत्म करने का, हम लोग 27 दिन इस मुद्दे को लेके हम लोग रहे गर्दनीबाग में और हम लोग विरोध किए
कि नियोजन इकाई को खत्म किया जाए क्योंकि भ्रष्टाचार है। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ को बंद किया जाए क्योंकि डिग्री बहुत खरीद के लाया जाता है। नंबर बीएड में 2 लाख रुपया देते हैं, खरीद के लाया जाता है। तो हम लोग का ये जो मांग था उसको सचिवालय में और शिक्षा मंत्री द्वारा एक्सेप्ट किया गया। जैसे नियोजन इकाई को खत्म कर दिया गया और सेंट्रलाइज प्रोसेस था। पहले क्या था कि मैनुअल था। हम इसको स्वागत करते हैं कि हमारी मांग को इन्होंने माना। अब कुछ मांगे हमारी बच रही है। जैसे सुनने में आ रहा है कि 60-40 हमारी मांग है सरकार से कि नहीं प्रतियोगिता परीक्षा उस पर तो सरकार कायम है। हम बता भी देते हैं जो अभ्यर्थी हमसे जुड़ रहे हैं अभी, उस पर तो सरकार कायम है। हमारी ही बातचीत लगातार हुई है अधिकारियों के साथ और सरकार के जो प्रतिनिधि है उनसे। तो जो 60-40 का जो वेटेज की बात चल रही है उसमें तो क्लियर है आपको कि भाई मैट्रिक से लेके पीजी तक का और डीएलएड बीएड जो भी है आपका वो तो 40% रहेगा ही। बाकी सीटेट बीटेट एस्टेट उसका का जो है 60% वेटेज है। इस पर तो सरकार कायम है। नई नियमावली पर जो मोहर लगने वाली है, शिक्षा विभाग से फाइलें जो है आगे बढ़ गई है, ये भी हम पता लगा लिए हैं। यहां तक मंत्री ने जो कहा है मैंने पता किया हुआ सही। अब रही बात कैबिनेट की, बैठक भी हो रही है, बैठक नहीं हो रही है ऐसी बात नहीं। जब शिक्षा विभाग ने मोहर लगा दी है तब फिर कैबिनेट में जाने के बाद आखिर फाइलें क्यों दबी हुई है, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब सरकार के पास शायद नहीं है। हम लगातार कोशिश में हैं कि आखिर किस कैबिनेट की बैठक में ये मोहर लगेगी और नई नियमावली में क्या चीजें हैं, ये धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 पैराग्राफ जो है, जो चीज मूल रूप से है, उन चीजों का जिक्र किया गया है जो हम लोगों को भी जानकारी मिल गई है। परेशानी नहीं है। अब आप ऑनलाइन जो कर दिए हैं उसमें आपको फिजिकली मूवमेंट नहीं करना है। आप घर बैठे जो है डिफरेंट नियोजन इकाइयों में आप आवेदन दे सकते हैं। जैसे ही आपका सिलेक्शन अगर 4 से 5 जगह हो जाता है तो ऑटोमेटिक आप जो है एक जगह के पात्र होंगे, बाकी जगह कैंसिल हो जाएगा। ये तमाम चीजें ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन विज्ञापन आई तब तो, नियमावली आई तब तो। ये जो बाल की सफेदी है, उड़ते हुए बाल हैं, झुलसते हुए चेहरे हैं, उम्मीद भरी नजरें हैं, ये तमाम चीजें ये सवालात है और इस सवाल का जवाब शायद सरकार नहीं देना चाहती। यही बात तो है भैया कि सिर्फ पेपर में सुनने आता, टीवी में सुनने तक इस कैबिनेट में हो जाएगी, लेकिन हो नहीं रही है। हम लोग का तो उम्र 4 साल से सुनते सुनते बीत गया, उम्र भी बीत रहा है। अच्छी बात है ट्रांसपेरेंसी जो ला रहे हैं, अच्छी बात है। हम लोग का मांग यही था। अनामिका जी, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से अभी आप लोगों ने अभी 3 दिवसीय आंदोलन किया था गर्दनीबाग, फिर से एक आप लोगों ने ऐलान भी कर दिया है कि बजट सत्र हम नहीं चलने देंगे, हम विधायक से लेकर मंत्रियों का घेराव करेंगे, तो क्या बजट सत्र के दौरान नई नियमावली पर मोहर लग जाएगी? क्योंकि आप लोगों के आंदोलन जो है उसका एक तरह से असर भी हो जाता है और जो सरकार के अधिकारी हैं उनको भी जानकारी है कि बजट सत्र में आप लोग शांत नहीं बैठे। सर, सबसे पहले तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम शिक्षक अभ्यर्थी से एक बात साफ साफ कहना चाहते हैं कि जब भी चुनाव होता है ना, तो चुनाव 2 चरण में होता है और पहले चरण में नेता आपके चरण में होंगे। उसी समय उनको बताइए कि हम लोग जो है ना आपके इंटरटेन करने के लिए नहीं आए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए। तो हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से ये अपील करना चाहते हैं कि जिस समय भी चुनाव हो उस समय आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि नायक नहीं जन सहायक चुनो, और जो हो जनता का सेवक ऐसा विधायक चुनो जो सच में करे ना रोजगार और युवाओं की बात। जनप्रतिनिधि कोई ऐसा लायक चुनो, नहीं तो नोटा दबा दो, क्योंकि कोई भी हमारे काम के नहीं। नोटा ये लोग जो कर रहे हैं सर, तो क्या अभी बताइए कि हम लोग को क्या फायदा हुआ? वो अपने अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं ना। बजट सत्र है, आखिर जब हम लोग सचिवालय जाते हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि सारा कुछ जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आप अपने फायदे के लिए इस वैकेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर ना चाहते हुए भी सर हमारा वैकेंसी तो चुनावी मुद्दा बन रहा है ना, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि अभी तो नियुक्ति पत्र तो लगातार बांट ही रहे थे। एएनएम को देखे होंगे, दरोगा अभ्यर्थी को, जो सिपाही अभ्यर्थी है सबको मिला है। तो अब जो है 10 लाख और 15 लाख नौकरियां की बात सरकार की है, महागठबंधन की सरकार है।
ये 10-15 लाख जो पूरा करेंगे तो आप लोगों की संख्या होगी, तब तो आप लोगों को शामिल सर, करके ही आगे बढ़ेंगे। सर देख लेते हैं वो भी चीज। काश ये दृश्य देखने के लिए हम लोग जिंदा बच जाए तो जरूर हम आपके पास बताएंगे, क्योंकि ये जो 10 लाख युवाओं की बात कर रहे हैं, ये किनको किनको नियुक्ति पत्र दिए हैं, जरा हम लोग को भी बताए कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी लाए हैं जो 6 अगस्त या 7 अगस्त के बाद का। वो पहले वालों का ज्वाइनिंग लेटर दे करके और वाहवाही लूट रहे हैं। अभी जिस तरह से आप लोग 3.5 साल से लगातार इंतजार कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि अब तो 2024 में लोकसभा चुनाव है, 25 में विधानसभा चुनाव है, अब तो सरकार देर नहीं करेगी? नहीं सर, देखिए इस पर भी मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा हमें 2 मिनट का विशेष समय दीजिएगा, मैं बोलूंगा, पूरी बात रखूंगा। देखिए 24 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, हम लोगों ने तो अब अभी अनामिका जी बोल रही थी कि हम लोगों के सबसे बड़ा दर्द का ये बात है कि हम लोग शिक्षित बेरोजगार हैं। यदि नहीं पढ़े लिखे रहते तो कोई बात नहीं था, हम लोग कुछ भी काम कर सकते थे, चाय की दुकान कर सकते थे, ठेला चल लगा सकते थे। लेकिन यहां पर जो है समाज में हम लोग को जो है ताना दिया जा रहा कि अरे मास्टर बनेगा, ये कहिए से कह रहा है कि हम मास्टर बन रहे हैं, नहीं बन रहा है। तो मैं गौतम जी से भी और अनामिका जी से भी और अभिषेक जी से भी कहना चाहते हैं कि वह पथ क्या पथी कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सुन लो, वह पथ क्या पथी कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सुन लो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धारा ही प्रतिकूल न हो। तो हम लोग ऐसे नाविक हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कुछ और सरकार कर रही है कुछ, फिर भी मझधार से 24 नाव का कैसे निकालेंगे ये तो बताइए। लोगों ने कहा माँ हो उम्र देखकर शौक रखो। मैंने बोला ओके गूगल, पास के जिम्स, ये रहे पास के जिम्स। सबने कहा ये मर्दों जैसी बॉडी बनाकर क्या साबित कर लोगी। मैंने बोला बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की तैयारी। बोलने से सब होगा। हाँ यही बता रहे हैं सर, यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। 24 का चुनाव है, जैसे कि हम लोगों ने, आपको याद होगा रनीश भैया की कुढ़नी हम लोगों ने झांकी दिखाया था, हम तो कल पूरा सब ग्रुप में ही डाल दिए हैं कि अब हम लोगों को नौकरी तो मिलने का कोई चांस ही नहीं बनता है। शादी हमारा भी नहीं हुआ, अभिषेक बाबू का नहीं हुआ, गौतम जी का नहीं हुआ, और शादी अनामिका जी का हुआ भी है तो ये बहुत खुश नहीं है क्योंकि समाज इन्हें भी ताना मार रहा। ठीक, तो दूसरी बात कि अब 24 का जो चुनाव आने वाला है, तब हम जितने 1,30,000 अभ्यर्थी हैं, चाहे 2 लाख अभ्यर्थी हैं, हम सबसे ये निवेदन के रूप में कल ही हमने कह दिया है कि भाई अब हम लोग अब टीचर के लिए आंदोलन नहीं करेंगे, अब हम लोग गर्दनी बाग में आंदोलन करके अपनी एक जुटता बनाएं और 24 में 40 सीट पर इनको बुरी तरह से हरा देना है। जैसे कुढ़नी झांकी दिखाए तो पूरा ही सीट बाकी करके दिखा देंगे, हमारा ये पैगाम है। चलिए वैलेंटाइन डे नहीं मनाए क्या, बताओ अभिषेक जी? नहीं, कहां से कहेंगे, कौन पूछने वाला, कोई पूछने न वाला भैया, कोई नहीं। बहाली के बाद ही मनाएंगे वैलेंटाइन डे। हाँ, बहाली जब हो जाएगा ना तो कुछ आदमी पूछेंगे, तेजस्वी भैया अगर कर देंगे 1 महीना के अंदर ना तो जीवन संगनी भी मिल जाएगी, तो तेजस्वी भैया से जाएंगे मिलने, अब गुलाब का फूल उनको देंगे कि आप ही के चलते हम लोग का जल्द से जल्द जीवन संगनी मिला है, अगला साल जरूर मनाएंगे वैलेंटाइन डे एक साथ, सरकार और शिक्षक अभ्यर्थी सभी। चलिए, बड़ी बात कही है अभिषेक कुमार झा ने कि जैसे ही बहाली होगी पहला गुलाब डिप्टी सीएम तेजस्वी के नाम, उसके बाद बाकी जिनको देना है ये गुलाब देंगे। ये जो बहाली है, ये बहाली जो है इन लोगों को गायक भी बना दिया। तो निश्चित रूप से ये अभ्यर्थी हैं, आंदोलन करने का इनके पास एक से बढ़कर एक तरीका है, लेकिन शायद बेअसर साबित हो रहा है। तो हमारे साथ जुड़ी थी अनामिका सिंह, मनोज सिंह। बता दें आपको कि बिहार में 7वें चरण की बहाली को लेकर लगातार संग्राम जारी है और खासकर बजट सत्र की शुरुआत इसी महीने के अंत में होने वाली है। और बजट सत्र के दौरान जो अभ्यर्थी है, एक तरह से इन्हें उम्मीद है कि सरकार जो है नई नियमावली पर मोहर लगाएगी, और इन लोगों ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग सत्र नहीं चलने देंगे और निश्चित रूप से हम लोग जो है विरोध जताएंगे। तो लाखों अभ्यर्थी हैं, एक तरह से सुबह से लेकर रात तक इंतजार में रहते हैं, चाहे वो एफबी अकाउंट हो, ट्विटर हो, टेलीविजन माध्यम हो, यूट्यूब हो, सभी जगहों पर एक्टिव रहते हैं, इसलिए कि नई नियमावली में मोहर लगे और ये लोग शिक्षक बनेंगे।
जाहिर है शिक्षकों की संख्या कम है और सरकार को भी चाहिए कि अब बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको रोजगार दें और इनकी परेशानी को दूर करें।